हरे कृष्णा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन किए जाने वाले उपाय और साथ ही साथ एकादशी की व्रत कथा। तो बने रहिए हमारे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ में। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखने के पाप कर्मों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं जून में कब पड़ रही है योगिनी एकादशी। भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने और सभी संकटों से मुक्ति के लिए एकादशी के व्रत को बहुत ही शुभ माना गया है। अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है और आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत पूजन करने वाले साधक को सभी सुखों की प्राप्ति होती है और पाप कर्मों का नाश होता है। साथ ही इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक के सभी रुके हुए कार्य भी फिर से बनने लगते हैं। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी 2025 का शुभ मुहूर्त। योगिनी एकादशी व्रत शनिवार 21 जून 2025 को रखा जाएगा। पंचांग के मुताबिक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तिथि की शुरुआत 21 जून सुबह 7:18 पर शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन सुबह 4:27 पर समाप्त हो जाएगा। इस तरह सूर्योदय तिथि को देखते हुए 21 जून को व्रत किया जाएगा। इस 21 जून को गृहस्थ जन व्रत रखेंगे, जबकि वैष्णव जन 22 जून को एकादशी व्रत का पालन करेंगे। गृहस्थ जन 22 जून को एकादशी व्रत का पारण करेंगे। तो एकादशी व्रत के पारण का समय दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक किया जा सकेगा। भक्तों, आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि। योगिनी एकादशी व्रत रखने वाले जातक के लिए 10वीं तिथि से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। स्नान आदि करने के बाद एकादशी के तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और फिर लाल, पीले, हरे, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। भक्तों, इस दिन नीले, काले वस्त्र पहनने से दूर रहना चाहिए। वस्त्र धारण करने के बाद पूजा की तैयारी करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा अर्चना करें। भगवान को चंदन का टीका लगाएं। पूजा में गुड़, चना, प्रसाद, मौसमी फल, फूल और नैवेद्य आदि अर्पित कर धूप दीप दिखाएं। पूजा के बाद योगिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और आखिर में आरती अवश्य करें। आर्थिक लाभ के लिए योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाएं और संध्या काल में तुलसी के पास दीपक जलाएं। योगिनी एकादशी पर ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। साथ ही तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। इस उपाय से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। योगिनी एकादशी पर गेहूं, चावल, दाल, खिचड़ी और पूड़ी सब्जी आदि जैसे भोजन का दान करें। इस दिन किए अन्न दान से घर पर देवी अन्नपूर्णा का वास होता है। आइए भक्तों, अब जानते हैं योगिनी एकादशी पर सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथा। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को रोगों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल मिलता है। साथ ही व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु पुराण में वर्णित इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इस कथा को सुनने से पहले भक्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्रियजनों के साथ अवश्य ही शेयर कीजिए। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अब सुनो, मैं इससे जुड़ी आपको एक कथा सुनाता हूँ। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं।
उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए हमेशा उनके लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बहुत सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः भगवान राजा कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिवजी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ। तब यक्ष ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। कुबेर ने तुरंत ही अपने सेवकों को भेजकर उस हेममाली को अपने समक्ष बुलवाया। हेममाली भय से व्याकुल होकर तुरंत ही कुबेर महाराज के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह गुस्से में तिलमिला उठा। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र कहीं चला जा। और उसने इन सभी बातों को कहते हुए उस यक्ष को श्राप दे दिया। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोड़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु गिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय ऋषि का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। हे मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देखकर परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? तब वह यक्ष बोला, मैं महाराज कुबेर का अनुचर हूँ। प्रतिदिन भगवान शिवजी की पूजा के लिए मानसरोवर से कमल पुष्प लाकर कुबेर के भवन में पहुंचाना मेरा कर्म था। लेकिन एक दिन पत्नी के साथ रमण करते हुए मुझे समय का ज्ञान न रहा और पुष्प ले जाने में विलंब हो गया। इससे कुबेर महाराज ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया और मैं कोढ़ से पीड़ित पत्नी के वियोग से दुखी होकर दर दर भटक रहा हूँ। आज किसी पुण्य कर्म से मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ऋषियों का स्वभाव दयालु और परोपकार वाला होता है। सो हे ऋषिवर, हे महात्मन, आप ही मुझ जैसे अभागे को कर्तव्य का बोध कराते हुए पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तुमने ये सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है। इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश देता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया। इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उससे शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह हेममाली पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल इस मनुष्य को मिलता है। जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है, योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।